Hey everyone and welcome back to my Inspire tutorial. So we started the practical series जिसमें हमने फाइलम कॉर्डेटा की जो स्पेसिमेंस हो सकते हैं उसके साथ स्टार्ट करा था और आज हम लोग पेट्रोमाइजिन और जो मिक्सिन हो सकते हैं इन दोनों के बारे में जो इनके पॉइंट्स हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन एंड कमेंट्स हो सकते हैं वो देखने वाले हैं। दोनों को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक चीज जरूरी है कि दोनों ही पेट्रोमाइजिन है या फिर मिक्सिन है, दोनों ही साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर आते हैं। पहले हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा के थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, देन फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या होता है, जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के वो कुछ इस तरह से होते हैं कि पहला पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा का मीनिंग क्या होता है। जैसे साइक्लोस का मतलब होता है सर्कुलर, गोल, और वहां स्टोमा का मतलब जो होता है उसका मीनिंग होता है माउथ। इनकी बॉडी जनरली लॉन्ग होती है, राउंडेड होती है और ईल जो होती है, ईल फिश अगर आपने देखी होगी ईल की तरह नजर आती है। इनकी स्किन जो रहेगी वो सॉफ्ट रहेगी और उसके ऊपर कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, इसीलिए इनकी फिशेस स्मूथ होती है। यानी इनकी जो बॉडी रहेगी उस पर स्केल्स या जो भी स्केल्स वगैरह हो सकते हैं वो इनकी बॉडी पर नहीं होते। इनका माउथ राउंड होता है, जब भी हम इसको कह रहे हैं कि साइक्लोस्टोमेटा है। उसके अलावा इनका माउथ सक्टोरियल होता है, यानी सकिंग कर सकता है और फनल जैसा होता है। इनके जॉज जो होते हैं वो ट्रू जॉज होते हैं, यानी जो जॉज होना चाहिए वो इनपे पाए जाएंगे। पेयर्ड फिन्स जो होते हैं इनके ऊपर टोटली एब्सेंट होते हैं, तो इनके ऊपर फिन्स जो होना चाहिए पेयर्ड वाले वो नहीं होते। उसके बाद इनका जो नोस्ट्रिल होता है वो सिंगल होता है और मीडियन होता है। वैसे इन सारे कैरेक्टर्स को हमने जब साइक्लोस्टोमेटा को एक्सप्लेन करा था, 4 वीडियोस है उसके ऊपर, तो उसमें हर चीज को एक्सप्लेन करा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो 4 पार्ट्स को पहले चेक कर लेंगे तो आपको ये चीजें नॉर्मली समझ में आ जाएंगी। साथ में हमने एक ओरिजिनल लैम्प्रेस के ऊपर वीडियो भी देखा था कि ओरिजिनली ये कैसे दिखाई देते, तो उसका भी वीडियो अपलोडेड है, यू कैन चेक इट। फिर उसके बाद इनके नोस्ट्रिल की बात होगी। इनके नोस्ट्रिल सिंगल होता है और मीडियन होता है। स्केलेटन की बात करते हैं। स्केलेटन इनका कार्टिलेजनस होता है, यानी किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। नोटोकॉर्ड इनमें पाई जाती है और वो पूरी इनकी लाइफ में प्रेजेंट होगी, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी और अडल्ट स्टेज में भी, दोनों में ही नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है और एओर्टिक आर्चेज इनमें बहुत सारी पाई जाती है। गोनेड इनमें सिंगल होता है और इनमें कोई डक्ट नहीं होता गोनेड के ऊपर। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, यानी लार्वल स्टेज हो भी सकती है ना भी हो सकती है। फिर उसके अंदर 2 ऑर्डर्स आते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन जो करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने कहा क्लास साइक्लोस्टोमेटा, उस क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो इसके जो ऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑर्डर्स वो कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक सेकेंड। तो हमने बात की क्लास साइक्लोस्टोमेटा की 2 ऑर्डर्स होते हैं। 2 ऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है पेट्रोमाइजोन्शिया और दूसरा होता है ऑर्डर मिक्सिनोइडिया। जो ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्शिया है उसके अंदर पेट्रोमाइजन आती है, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर होता है मिक्सिनोइडिया, उसके अंदर आते हैं मिक्सिन। तो अभी मिक्सिन की जब बात करेंगे वहां पर वो बात आ जाएगी। ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्शिया की थोड़ी सी डिटेल की अगर यहाँ बात करूं तो इसमें जो डॉर्सल फिन रहेगा, डॉर्सल फिन यानी आपको पता है जब मैंने फिन्स एक्सप्लेन करे थे तो उसमें सभी बताया था कि कौन से फिन का कहाँ पर लोकेशन रहता है, ये सब चीजें हमने पहले भी देखी थी। तो जो पेट्रोमाइजोन्शिया होता है उसमें जो डॉर्सल फिन होता है वो वेल डेवलप्ड रहता है। ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्शिया की बात हो रही है। ब्रेंचियल बास्केट इसकी कंप्लीट होती है। नेसो हाइपोफाइसियल सेक इसके अंदर जो रहता है वो माउथ के अंदर ओपन नहीं करता, यानी कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको नेसो हाइपोफाइसियल सेक बोलते हैं, वो माउथ के अंदर ओपन नहीं करता है। माउथ यहाँ पर अगेन सक्टोरियल होता है, यानी कि सकिंग कर सकता है। और इनकी जो टंग होती है वो रेस्पिंग टंग होती है, यानी कि किसी चीज को होल्ड कर सकती है। उसके बाद इनके गिल स्लिट्स की बात करें तो 7 पेयर्स गिल स्लिट्स पेट्रोमाइजोन्शिया में आ जाते हैं। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इसके अंदर डायरेक्टली जो डेवलपमेंट होना चाहिए था ऑर्गेनिज्म का वो नहीं होगा। इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें लार्वा इंक्लूडेड रहेंगे। एग्जाम्पल आता है इसमें पेट्रोमाइजन का, तो पेट्रोमाइजन को अब हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। तो अभी तक मैं जो कैरेक्टर्स बोल रही थी वो ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्शिया के थे। तो ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्शिया का पहला ऑर्गेनिज्म जो कि पेट्रोमाइजन है उसका एग्जाम्पल, उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले फाइलम की बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा होता है इनके अंदर। सब फाइलम की बात करें तो इसमें होता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। इससे पहले ग्रुप लिख रखा है, आप पहले सब फाइलम नोट करेंगे तो वो ज्यादा प्रॉपर रहेगा। सो फाइलम कॉर्डेटा, उसके बाद आना चाहिए सब फाइलम। और फाइलम कॉर्डेटा के जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स होने चाहिए वो उसके सामने मैंने लिखे, जैसे कि डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स पाई जाती है और नोटोकॉर्ड
इनमें प्रेजेंट रहती है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जस्ट फाइलम के नीचे आप सब फाइलम का नाम लेंगे। वर्टिब्रेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। सब फाइलम के बाद अगर आप चाहें तो ग्रुप को इग्नोर कर सकते हैं और इसकी जगह आप कहना चाहिए डिवीजन यूज कर सकते हैं, अगर ग्रुप आपको नहीं लिखना। वैसे इसका ग्रुप होता है क्रेनिएटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर डेफिनेट हेड होता है, क्रेनियम पाया जाता है और उसके अंदर सिंपल ब्रेन होता है। तो ग्रुप वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ऑप्शनल टाइप का है, यहाँ पर आप ना भी लिखे तो चलेगा। सब फाइलम के बाद डिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो डिवीजन में जो इसका रहेगा वो रहता है एग्नेथा। एनेथा के अंदर जो जॉज और पेयर्ड अपेंडेज हो सकते हैं वो एब्सेंट होते हैं। हालांकि इनमें हमने बात की थी कि जो पेट्रोमाइजोन सॉरी साइक्लोस्टोमेटा में हमने टोटली बात की थी कि इन ऑर्गेनिजम्स में जॉज जो होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं। तो जब जॉज पूरी तरह से एब्सेंट होगी तो इसका मीनिंग भी सही रहेगा, एग्नेथा ही यहाँ पर आना चाहिए। और इसके यहाँ पर लिखा हुआ भी है जॉज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट। उसके बाद आती है क्लास की बात। क्लास साइक्लोस्टोमेटा होती है, जैसे सबसे शुरू में हमने इस बारे में कहा था। माउथ सर्कुलर होता है, सेक्टोरियल होता है और उसके अंदर जॉज नहीं पाए जाते। ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर पेट्रोमाइजोनशिया होता है, इसकी भी अभी हमने बातें की थी। और कम से कम 6 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आप पेट्रोमाइजोनशिया में यहाँ इसके सामने नोट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने माउथ विथ फनल एंड विदाउट टेंटिकल्स लिखा है, लेकिन 6 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं, जैसे डॉर्सल फिन वेल डेवलप्ड, ब्रांचियल बास्केट इज कंप्लीट, नेसो हाइपोफाइसियल सेक डज नॉट ओपन इनटू माउथ, माउथ सेक्टोरियल विथ रास्पिंग टंग, 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। जीनस की बात करें तो यहाँ पर ये पेट्रोमाइजन है। कमेंट्स की बात स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। कमेंट्स में स्टार्ट करने से पहले अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि पहले आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखें, यानी कि कहाँ पर ये एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि पेट्रोमाइजन है, तो आपको पता होना चाहिए सी वाटर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, वेस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चिली और जापान, न्यूजीलैंड, टेस्मेनिया, इन सभी जगहों पर पाए जाएंगे। हैबिट्स और हैबिटेट की बात भी आप अगर अब लिखना चाहें तो या तो आप कमेंट्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं या फिर अगर सेपरेट वे में भी लिखेंगे तो भी वो सही रहेगा। फिर हैबिट्स और हैबिटेट में आप लिख सकते हैं कि जनरली जो लार्ज फिशेस होती है, बड़ी मछलियां, उनके ऊपर ये अटैच होकर पाए जाते हैं, क्योंकि इनका सेक्टोरियल माउथ होता है तो बड़ी मछलियों के ऊपर ये अटैच हो जाते हैं और उसके ऊपर एक पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं। दूसरी बात इसकी ये हैबिटेट और हैबिट के अंदर आ सकती है कि ये कार्निवोरस होते हैं, यानी कि मीट फ्लैश ऑफ एनिमल्स खा लेते हैं। प्रीडेशियस होते हैं, प्रीडेटर भी रहते हैं और ज्यादातर जो ब्लड ऑफ फिशेस होता है, दूसरी बड़ी मछलियों का जो ब्लड रहता है उसके ऊपर फीड करते हैं, उनका फीड करके ब्लड लेते हैं। तो ये सारी बातें आप उसके हैबिट्स एंड हैबिटेट में लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात आती है कमेंट्स की। पहला कमेंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट पहले आना चाहिए था। इट इज कॉमनली कॉल्ड लैम्प्रे। जो पेट्रोमाइजन होते हैं उसको कॉमनली लैम्प्रे या फिर लैम्प्रे ईल भी कहा जाता है। अगर ये नहीं दिखेगा तो ईल वर्ड भी दिखेगा, लैम्प्रे ईल, ठीक है। तो ये वर्ड दिखेगा। और इसका ओरिजिनली ये कैसे दिखाई देते हैं, ये चैनल पर वीडियो अपलोडेड है माइंडस्पाइन ट्यूटोरियल्स पर, आप चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनली कैसे दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं इसकी आदतों के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये सॉल्ट और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जा सकते हैं। एक्टोपैरासिटिक लाइफ जनरली जीना पसंद करते हैं, यानी दूसरी फिशेस के ऊपर अटैच होकर उनके ब्लड को सक करते हैं। इनकी बॉडी ईल लाइक होती है। ऊपर से इनको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते तो हेड, ट्रंक और टेल में डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। 2 डॉर्सल और 1 कॉर्डल फिन इनमें पाया जाता है। इनके साइज की अगर हम बात करें तो 3 फीट इनका लेंथ रह सकती है। तो 3 फीट का वर्ड आप याद रखेंगे, लेंथ इसकी 3 फीट हो सकती है। उसके बाद इनकी स्किन जो रहती है उसको बहुत स्मूथ कहा जाता है, उस पर कोई स्केल्स नहीं होते, स्लाइमी होती, ग्रीन ब्राउन कलर के हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक लस्टर उसके ऊपर दिखाई देती है। मेटल जैसी फिनिश इनकी बॉडी पर आती है। तो आपको ये बातों को याद रखना है। स्किन स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, स्केललेस होती है, जनरली पिगमेंटेड रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। फिर ऊपर से आगे बात करें तो इनका जो हेड रहता है, हेड के ऊपर माउथ प्रेजेंट रहेगा। इनके अंदर कोई जॉज नहीं होते, जॉज इनमें नहीं है, इसका मतलब ये एग्नेथा में आ रहा है, ये हमने शुरू में बात की थी। टंग इनकी कैसी होती है, टूट रहती है, उसमें छोटे छोटे दांतों जैसे स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं टंग के ऊपर, और पिस्टन लाइक रहती है। तो ये बातों को आपको इसके टंग के बारे में याद रखना है। और साथ में इसका माउथ सर्कुलर होता है, उस पर छोटे छोटे हॉर्नी टीथ भी होते हैं और रास्पिंग टंग होती है। आप रास्पिंग टंग लिखेंगे तो ज्यादा प्रॉपर रहेगा। जॉज इसके टोटली एब्सेंट होते हैं और माउथ इसका सेक्टोरियल होता है। तो ये सारी बातें इसके माउथ में आप ऐड कर सकते हैं। सर्कुलर कप लाइक बकल फनल भी इसके ऊपर पाई जाती है, जो कि एंटीरियर टिप ऑफ द बॉडी पर देखने को मिलती है। तो वो तो बात की बात रहेगी। आगे समझते आइस के बारे में। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट भी देख लेंगे। डॉर्सल, नेसल सेक एंड माउथ आर एक सेकेंड, इसको क्लियरली लिखेंगे पहले।
नहीं, ये सही है। यहाँ पर डोर्सल नेसल सैक और माउथ जो इसका रहता है वो दोनों अनकनेक्टेड रहते हैं, यानी कि जुड़े हुए नहीं होते। नॉट कनेक्टेड और ज्वाइंट आप लिख सकते हैं इसके बदले भी। और पीनियल बॉडी जो रहती है इसके अंदर पाई जाती है, जो कि नेसल ओपनिंग जो है उसके पीछे की तरफ होती है। सो पीनियल बॉडी नेसल ओपनिंग के पीछे की तरफ होती है। यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग और बात करें तो सिंपल, अगर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लेना चाहते थे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट इग्नोर करके यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि पेयर्ड आइज इनमें पाई जाती है, जो कि बड़ी होती है, फंक्शनल होती है। 2 स्मॉल मीडियन आइज रहती है, नेमली पीनियल एंड पैराइटल इसमें कहलाती है। यानी कि इनमें 2 आंखें जो रहेगी, 2 स्मॉल मीडियन आइज जो रहेगी, उनके नाम क्या होते हैं? पीनियल और पैराइटल। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? पेयर्ड आइज। तो दोनों आइज पेयर के फॉर्म में होती है। सो पेयर्ड आइज एंड अ पीनियल आई इज प्रेजेंट, या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो पेयर्ड आइज के साथ साथ एक पीनियल आई भी होती है, पीनियल बॉडी जो आपने यहाँ ऊपर देखा था। ये बातें तो यहाँ क्लियर होती है। आगे की बात करते हैं गिल स्लिट्स के बारे में। सो गिल स्लिट्स इस पे 7 पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। ब्रांचियल बास्केट इस पे वेल डेवलप्ड रहती है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल इंडिविजुअल फीमेल इंडिविजुअल अलग रहेंगे। फीमेल्स के अंदर लार्ज एनल फिन पाया जाता है, वहीं मेल्स के अंदर जो यूरिनोजेनेटल पेपिला रहेगा या फिर कॉपुलेटरी पेपिला रहेगा वो पाया जाएगा। तो फीमेल्स में लार्ज एनल फिन होता है, मेल्स के अंदर यूरिनोजेनाइटल या फिर कॉपुलेटरी पेपिला पाया जाएगा। इनके डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर जो एक लार्वल स्टेज आना चाहिए थी, क्योंकि शुरू में हमने बात की थी पेट्रोमाइजेंशिया ऑर्डर के अंदर कि इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो डेवलपमेंट होगा उसमें लार्वा रहेगा, वो लार्वे का नाम रहता है एमोसीट लार्वा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फाइलोजेनेटिकली भी, क्योंकि एक तरह की कनेक्टिंग लिंक कहलाती है एम्फियोक्सस और साइक्लोस्टोम्स के बीच में। सो कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि एम्फियोक्सस और साइक्लोस्टोम के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है? तो वो यही लार्वा है जिसको एमोसीट लार्वा कहते हैं। इस एनिमल में 7 पेयर्स ऑफ गिल पोर्स, गिल स्लिट्स होते हैं। इसमें जॉस नहीं होते, इसीलिए ये पेट्रोमाइजन कहलाता है। 1-2 पॉइंट्स आप और इंक्लूड कर सकते हैं। नोस्ट्रिल इनकी सिंगल और मीडियन होती है। उसके बाद इनमें 2 डोर्सल फिन्स होते हैं, जिसमें से एक कॉर्डल फिन भी होता है और वो कार्टिलेजिनस रेस के थ्रू सपोर्टेड रहते हैं। उसके बाद ये एक्टोपैरासाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि दूसरी फिशेस के ब्लड के ऊपर फीडिंग शो करते हैं। तो ये बातें आप इसमें लिख लेंगे। अभी अगर हम इसका डायग्राम यहाँ पर देखें तो उसको भी यहाँ पर कंप्लीटली देख लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पर पेट्रोमाइजन का डायग्राम है। बकल फनल, नोस्ट्रिल, आई, हेड, ट्रंक, एक्सटर्नल गिल अपर्चर्स, फर्स्ट डोर्सल फिन, यूरिनोजेनेटल पेपिला, क्लोका, कॉर्डल फिन, टेल, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। और डायग्राम में हम अगर सिर्फ फाइलम, जीनस, ऑर्डर ये सारी चीजें भी इंक्लूड कर दें, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस, तो वो भी सफिशिएंट होता है। तो आप ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम मिक्सिन की बात कर लेते हैं। मिक्सिन की बात करते हैं तो मिक्सिन में मिक्सिनॉइडिया जो ऑर्डर रहता है उसके अंदर मिक्सिन आते हैं। मिक्सिनॉइडिया के फीचर्स की बात करें तो इनमें डोर्सल फिन जो रहता है वो एब्सेंट होता है। ब्रांचियल बास्केट इनकी रिड्यूस्ड रहती है, यानी कि इसमें ब्रांचियल बास्केट जैसे कि पेट्रोमाइजोशिया में थी, प्रेजेंट थी, और वो भी कंप्लीटली प्रेजेंट थी। लेकिन जो मिक्सिनॉइडिया रहेंगे उनके अंदर ब्रांचियल बास्केट रिड्यूस्ड रहेगी। नेसो हाइपोफाइजियल सेक जो रहेगा इनका माउथ के अंदर ओपन करेगा, और जो इनके माउथ रहता है वो टर्मिनल रहता है, यानी कि एंडिंग के ऊपर पाया जाएगा, और उसमें टेंटेकल्स भी पाए जाएंगे। 6 से लेकर 14 गिल स्लिट्स इनमें पाई जाती है और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कि अब लार्वल स्टेज इनमें नहीं रहेगी। जैसे पीछे पेट्रोमाइजोशिया में एमोसीट लार्वा की मैंने बात की, यहाँ पर लार्वे की बात नहीं होगी। एग्जाम्पल मिक्सिन हो गया। अब हम बात करते हैं इस मिक्सिन के क्लासिफिकेशन के बारे में। पहला आ जाता है फाइलम, ग्रुप वगैरह इन सब की बातें, तो इनको देखते हैं। सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा होता है, ग्रुप क्रेनिएटा होता है, सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा रहता है, डिवीजन एग्नेथा, और उसकी जो पॉइंट्स होना चाहिए वो सामने लिखे हुए हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर इनका यहाँ पर ऑर्डर प्रॉपर नहीं आया, मिक्सिनॉइडिया होना चाहिए था, मैं नोट कर देती हूँ यहाँ पर। तो ऑर्डर मिक्सिनॉइडिया होगा जो यहाँ लिखा है। जीनस मिक्सिन होना चाहिए, जो मैं यहाँ नोट अगेन कर देती हूँ, जो चीजें यहाँ नहीं हमने ऐड कर दी। तो ये सारी बातें आप मिक्सिन में याद रखेंगे। अब हम इसकी कमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हैबिट एंड हैबिटेट को अलग नहीं लिखा है। अगर आप चाहें तो वो आप अलग से नोट कर सकते हैं, अगर आपके टीचर्स आपको कहते हैं तो। कमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला कमेंट जो है उसको देखते हैं।
सो मिक्सिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग सी कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के सी कोस्ट पर पाया जाता है। प्योरली मराइन होता है, सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में रहता है। जैसे पीछे वो फ्रेश वाटर मराइन दोनों था, ये सिर्फ मराइन है। नॉक्टर्नल है, रात के टाइम एक्टिव होता है। ज्यादातर बरीड फॉर्म में मडी बॉटम के अंदर पाया जाता है। यानी पूरे पानी में, पानी की जो निचली सतह होगी वहां पर एक बरी करेगा सॉइल को और वहां पर पाया जाएगा। पैरासिटिक होता है, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है फूड न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए। फिर इसका कॉमन नेम होता है हैगफिश या फिर बोरर। तो यहाँ पर बोरर होना चाहिए था, आर होगा लास्ट में। हैगफिश या फिर बोरर इसको कहा जाता है। उसके बाद इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, उस पर भी कोई स्केल्स नहीं होते। वॉर्म लाइक बॉडी होती है, डिफरेंशिएटेड होता है हेड, ट्रंक एंड टेल में। एक बात का आपको ध्यान रखना है, साइक्लोस्टोमेटा जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन दोनों के पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन दोनों ही के कैरेक्टर्स देखते हैं। लेकिन जब हम ऑर्डर्स की बात करने लगते हैं तो पेट्रोमाइजोनिया के कुछ अपने अलग कैरेक्टर्स होते हैं और मिक्सिनॉइडिया के अपने अलग कैरेक्टर्स होते हैं। और मिक्सिनॉइडिया के एग्जाम्पल में हम मिक्सिन को पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं एंटीरियरली, इसके अंदर एक एक्सट्रीमिटी देखने को मिलती है, यानी कि आगे की तरफ 4 टेंटिकल्स पाए जाएंगे इसके माउथ के आसपास, जो कि स्केलेटल रॉड से सराउंडेड रहेंगे। माउथ टर्मिनल रहेगा, उसके आसपास लिप्स पाए जाएंगे। बकल फनल इनमें रहती है, जॉज इनमें एब्सेंट रहते हैं। इनके पास सिंगल नोस्ट्रिल होता है जो कि पूरे माउथ को क्लोज करने की कोशिश करता है, तो पूरे माउथ का एक ही नोस्ट्रिल रहेगा। सिंगल डॉर्सल फिन इनमें रहता है जो कि एक्सटेंड करता है अप टू कॉर्डल फिन। उसके बाद आईज की बात करते हैं। आईज इनकी वेस्टिजियल होती है, यानी किसी काम की नहीं होती, सिर्फ प्रेजेंट होती है लेकिन कोई काम नहीं होता। डार्क और बॉटम में रहने की वजह से इन्हें जरूरत नहीं होती आईज को यूज करने की। और इनके अंदर ड्वेलिंग हैबिट रहती है कि नीचे वाले हिस्से में रहे, ये तो ये प्रॉब्लम है इनके अंदर। फोटो रिसेप्टर ऑर्गन इनका बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड रहता है। इनके अंदर इनॉर्मस म्यूकस सिक्रीट होता है इनकी म्यूकस पोर्स के थ्रू, क्योंकि इनकी बॉडी पे छोटे छोटे म्यूकस के पोर्स होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। 10 से लेकर 14 पेयर्स ऑफ गिल्स इनके अंदर पाए जाते हैं जो कि ब्रेंचियल चैम्बर के अंदर ओपन करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स रहेंगे। प्रोटोएंड्रस रहते हैं, यानी कि जो मेल और मेल कहना चाहिए गोनेट्स वगैरह रहेंगे पहले डेवलप करेंगे। और इस एनिमल में 4 टेंटिकल्स होते हैं, सिंगल गिल अपर्चर होता है, कोई बकल फनल नहीं होती, इसीलिए इसको मिक्सिन कहा जाता है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट रहेगा। मिक्सिन का डायग्राम देख लेते हैं। तो आप इस तरफ इसका पहले तो क्लासिफिकेशन नोट करेंगे, अब इसका डायग्राम। तो इसके डायग्राम में ट्रंक, हेड, फिर नेसो हाइपोफाइसियल अपर्चर, सेंसरी टेंटिकल्स, वेस्टिजियल आई, उसके बाद सिंगल एक्सटर्नल गिल स्लिट, यहाँ पर मीडियन वेंट्रल फिन, यहाँ पर ओपनिंग ऑफ स्लाइम ग्लैंड यानी म्यूकस ग्लैंड, यहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है, यहाँ एनस, पीछे कॉर्डल फिन और टेल। ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी है। ये मिक्सिन का डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने साइक्लोस्टोमेटा के जो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कॉर्डेटा के अंदर हमारे कोर्सेज में इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स, वो यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। सो साइक्लोस्टोम्स के अंदर हमने आज जो 2 चीजें की वो कंप्लीटेड है। नाउ वी शुड स्टॉप दी वीडियो राइट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।